चलो स्टार्ट करें। तो आज हम लोग मटेरियल कॉस्टिंग में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लेवल ऑफ इन्वेंट्री। क्योंकि लास्ट क्लास तक हम लोग ईओक्यू के बारे में बात कर चुके थे, ठीक है। ईओक्यू से रिलेटेड हम लोग सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम लोग यहां से स्टार्ट करने वाले लेवल ऑफ इन्वेंट्री के बारे में, ठीक है। तो आइए देखते हैं लेवल ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या फॉर्मूला हमारे पास पढ़ना है, क्या क्या फॉर्मूला याद करना है। ध्यान रखना, रीऑर्डर लेवल अगर पूछता है तो मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ये इसका फॉर्मूला होगा। रीऑर्डर लेवल का दूसरा फॉर्मूला भी दिया हुआ है, सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम कंजम्पशन। याद करो, जब हम लोग स्टार्टिंग में पहले जब हम लोग ये वाला क्वेश्चन किए थे ईओक्यू वाला, तो वहां पे हम लोग ये वाला रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला यूज कर चुके हैं पहले भी, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला, तो जब तुम्हारे पास सेफ्टी स्टॉक दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, और अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं दिया रहेगा तो मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड वाला निकालना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रीऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला वही होता है जो तुम्हारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है। ईओक्यू का फॉर्मूला ही तुम्हारा आरओक्यू का फॉर्मूला होगा, रीऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला। उसके बाद मैक्सिमम लेवल तुमसे पूछेगा, तो मैक्सिमम लेवल निकालने का फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल आरओएल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी आरओक्यू माइनस करेंगे मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। ये फॉर्मूला तुमको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर मिनिमम लेवल निकालना है तो रीऑर्डर लेवल में माइनस कर देंगे एवरेज यूजेस इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। फॉर्मूला सब कुछ है यहां पे। उसके बाद एवरेज स्टॉक लेवल पूछेगा अगर, या एवरेज लेवल पूछेगा तो मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइड बाय 2 कर देना है। फिर अगर एवरेज स्टॉक लेवल का दूसरा फॉर्मूला भी देखेंगे तो मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ आरओक्यू, रीऑर्डर क्वांटिटी का हाफ कर देंगे और उसको अगर मिनिमम लेवल के साथ ऐड कर देंगे तब भी हमारे पास एवरेज स्टॉक लेवल पता चल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद डेंजर लेवल का बात किया गया है। डेंजर लेवल का फॉर्मूला है यहाँ पे मिनिमम यूजेस इनटू इमरजेंसी पीरियड। क्वेश्चन में जो भी पूछेगा बस उसका फॉर्मूला पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये रीऑर्डर लेवल, ये लेवल ऑफ इन्वेंट्री में इतने सारे फॉर्मूले हैं, उसको तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा। आई बात समझ में? यहां पे कुछ नोट लिखा हुआ है, ध्यान रखना कि द वर्ड यूजेस एंड कंजम्पशन बोथ आर सेम। यानी तुम्हारे पास अगर मैक्सिमम यूजेस ना बोल के मैक्सिमम कंजम्पशन बोलेगा तब भी एक ही बात है, मतलब यूजेस और कंजम्पशन दोनों सेम होता है। आई बात समझ में? उसके बाद द वर्ड डिलीवरी पीरियड या रीऑर्डर पीरियड, दोनों का मतलब सेम होता है। मतलब जो यहां पे रीऑर्डर पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं वहां पे अगर डिलीवरी पीरियड भी बोल देगा तब भी उसका मतलब वही है। कभी कभी लीड टाइम भी बोल देता है, लीड टाइम भी बोल देगा तो समझ जाना कि वही वाला चीज दिया हुआ है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि इफ नॉर्मल यूजेस इज गिवन देन इट विल बी ट्रीटेड एज एवरेज यूजेस। मतलब यहां पे देखो जब मिनिमम लेवल निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है यहां पे एवरेज यूजेस इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो जब क्वेश्चन में तुमको नॉर्मल यूजेस दिया रहेगा तो उस टाइम तुम उसी को एवरेज यूजेस लोगे, और अगर नहीं दिया रहेगा तब तुमको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। कोई भी चीज का एवरेज निकालना है तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। अगर तुमको एवरेज यूजेस निकालना है तो मिनिमम यूजेस प्लस मैक्सिमम यूजेस डिवाइड बाय 2। अगर तुमको एवरेज रीऑर्डर पीरियड निकालना है तो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड डिवाइड बाय 2। अगर तुमको एवरेज लेवल निकालना है तो मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाय 2। मतलब जिसका भी एवरेज निकालना है दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, मिनिमम प्लस मैक्सिमम। तो वही यहां पे देखो एवरेज रीऑर्डर पीरियड का फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस मिनिमम रीऑर्डर पीरियड डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे तो एवरेज निकल जाएगा। बोलो बात समझ में आया? तो ये सब फॉर्मूला तुमको अच्छे से समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी के बेस पे तुम्हारा लेवल ऑफ इन्वेंट्री का क्वेश्चन बनेगा। आई बात समझ में? चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं, उसके बाद समझ में आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है सो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि 9 तक का बात हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का बात करते हैं। यहां पे बोला इन अ फैक्ट्री कंपोनेंट ए इज यूज्ड एज फॉलोज। नॉर्मल यूजेज दिया हुआ है 50 केजी पर वीक, मिनिमम यूजेज दिया हुआ है 25 केजी, मैक्सिमम यूजेज दिया हुआ है 75 केजी पर वीक। रीऑर्डरिंग क्वांटिटी आरओक्यू दे दिया हुआ है तुमको 300 केजी, और रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ है 4 से 6 वीक। मतलब मिनिमम हो जाएगा 4 और मैक्सिमम हो जाएगा 6, मिनिमम हो जाएगा 4 और मैक्सिमम हो जाएगा 6। और हम लोग को बोला है कैलकुलेट फॉर कंपोनेंट ए, रीऑर्डर लेवल पूछा है, मैक्सिमम लेवल पूछा है, मिनिमम लेवल पूछा है और एवरेज स्टॉक लेवल पूछा है। तो सब फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करता है, फॉर्मूला पे ही हम लोग को सारा काम करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह से हम लोग का काम होगा।
ठीक है, बताओ 1 2 3 करके लिखा हुआ था, तो यहां पे रोमन नंबर 1 क्या पूछा गया है, रीऑर्डर लेवल। बताना रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे सर फॉर्मूला नंबर 1 मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, शॉर्ट में लिख रहे हैं यहां पे आरओपी मतलब रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, तो मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। बताना मैक्सिमम यूजेस कितना दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में मैक्सिमम यूजेस दिया हुआ है 75 kg, और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड में देखो ये वाला मैक्सिमम है 6 वाला, है ना, तो 75 इंटू 6 कर देंगे तो ये हो जाएगा 450 kg, 450 kg। आ गया आंसर, इतना आसान है, बस तुमको फॉर्मूला पे पुट करना है और सॉल्व कर देना है। उसके बाद दूसरा चीज क्या पूछा गया है, देखो दूसरा चीज पूछा गया है मैक्सिमम लेवल। देखो पहला वाला का आंसर 450 आ चुका है, दूसरा पूछा है मैक्सिमम लेवल क्या होगा। तो बताइए मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या लिखे थे, वही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा यहां पे। तो यहां पे लिख लेते हैं मैक्सिमम लेवल, और मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला बताओ क्या है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। बोलो हाँ या ना, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। मैक्सिमम लेवल निकालना है तो हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, मतलब रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। बताओ रीऑर्डर लेवल देखो ताजा ताजा निकाला जा चुका है अभी अभी, यानी 450, और ROQ देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, रीऑर्डर क्वांटिटी 300 kg दिया हुआ है, तो यहां पे जाके लिखेंगे 300 माइनस मिनिमम यूजेस, मिनिमम भी क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखो मिनिमम यूजेस दिया हुआ है 25, तो यहां पे 25 लिखेंगे, और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड बताओ मैक्सिमम तो 6 था, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है 4, तो यहां पे 4 लिखेंगे। बस ये दोनों को ऐड करेंगे 750, और माइनस 25 को 4 से इंटू करेंगे 100, अगर माइनस कर देंगे तो 650, यानी 650 kg, ये इसका आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया। तो इस तरह से हमारे पास मैक्सिमम लेवल निकल जाएगा। आगे देखते हैं किस तरह से क्या क्या पूछा गया है। थर्ड नंबर पॉइंट में मिनिमम लेवल पूछा गया था, आइए यहां पे लिखते हैं मिनिमम लेवल। बताओ मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, ये लिखा हुआ है सर फॉर्मूला में, ये होता है फॉर्मूला मिनिमम लेवल का। अब इस पे सॉरी इस पे अगर पुट करेंगे तो रीऑर्डर लेवल हम लोग ऊपर में निकाले थे 450, तो 450 लिखेंगे। एवरेज यूजेस बताओ, एवरेज यूजेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी का भी एवरेज निकालना है तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। तो बताओ यहां पे मिनिमम यूजेस दिया हुआ है 25, मैक्सिमम दिया हुआ है 75, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे, हाँ या ना। लेकिन एक बात बताए थे, एक नोट लिखा हुआ था कि अगर क्वेश्चन में नॉर्मल यूजेस दिया रहेगा तो तुमको उसी को एवरेज मान के चलना पड़ेगा, उसी को क्या मानना पड़ेगा, एवरेज मानना पड़ेगा। तो यहां पे इस 50 kg को हम लोग यहां पे एवरेज लेंगे, यानी 50 इसको लिया जाएगा। और वैसे यहां पे कोइंसिडेंट है कि तुम अगर ये मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 भी करोगे तब भी तुम्हारे पास रिजल्ट जो आएगा वो 50 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन में आ जा रहा है, हर क्वेश्चन में तुमको इस तरह से नहीं मिलेगा, तो इसलिए अगर एवरेज चाहिए तो नॉर्मल वाले को पुट करना पड़ेगा। बात समझ में आया। तो चलो यहां पे हो गया 50, और एवरेज रीऑर्डर पीरियड के लिए नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड तो नहीं दिया हुआ है, मतलब एवरेज निकालना पड़ेगा, और रीऑर्डर पीरियड का एवरेज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, मतलब ये कि 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 450 माइनस 50 इंटू, बताओ इसका एवरेज करेंगे तो हमारे पास 5 दिखेगा, अरे 4 6 10, 10 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 450 माइनस 250, और माइनस कर देने से 200 निकल जाएगा, यानी 200 kg इसका मिनिमम लेवल हो जाएगा। ये भी बात पता चल गया, हाँ या ना। एंड लास्ट वन 4 नंबर पॉइंट में पूछा गया था एवरेज स्टॉक लेवल। क्या पूछा गया है, एवरेज लेवल बोलो या एवरेज स्टॉक लेवल बोलो, बात एक ही है। तो एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला बताओ क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। अब कोई बोलेगा सर मिनिमम लेवल पहले लिखेंगे तो कोई दिक्कत है, अरे क्या दिक्कत है, प्लस में ही तो लिखना है। तो मैक्सिमम लेवल बताओ कितना निकाले थे, देखो यहां पे भी निकाले थे, मैक्सिमम लेवल निकाले थे 650, और मिनिमम लेवल है 200, यानी लिखेंगे 650 प्लस 200 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 850 डिवाइड बाय 2, मतलब 425 kg आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा।
आप देख सकते हो यहां पे सारा आंसर मैच कर गया है। तो बस अगर तुम फॉर्मूला तुमको अगर याद रहेगा तो फॉर्मूला के बेस पे अगर काम करोगे तो सब कुछ आसानी से तुमको पता चल जाएगा। बोलो क्लियर चीज? चलो एक बार कॉपी कर लो, जो लोग कॉपी नहीं किए कॉपी कर लो एक बार, फर्स्ट सेकंड को कॉपी कर लो, उसके बाद थर्ड और फोर्थ को कर लो। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, एक बार ध्यान से समझना। बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट, चार चीज पूछा गया है तुमको यहां पे। बोला रीऑर्डर लेवल बताओ, रीऑर्डर क्वांटिटी बताओ, एवरेज स्टॉक लेवल बताओ और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड बताओ। ये देखो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड तुमको निकालने बोल दिया गया है, मतलब क्वेश्चन में मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड तुम्हारा नहीं दिया हुआ। अब सवाल उठता है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड क्या होता है सर? अरे ये वाला जो तुम्हारे पास जो दिया रहता है कि 4 से 6 वीक है, मतलब मिनिमम हो गया 4 और मैक्सिमम कितना हो गया 6। तो यहां पे तुम्हारे पास वही मैक्सिमम दिया हुआ नहीं है, वो तुमको निकालना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? और एक बात बताओ, एक चीज सुनो समझो, हम बार बार फॉर्मूला में पीछे पलट के नहीं जा सकते क्योंकि तुम लोग को फॉर्मूला का शीट दिया हुआ है, फॉर्मूला तुम लोग को लिखवाया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम लोग को देखना पड़ेगा, या याद कर लोगे तो अच्छा बात रहेगा। तो हम यह बताना चाहते हैं कि अगर तुम रीऑर्डर लेवल निकालोगे, क्या निकालोगे? रीऑर्डर लेवल। फॉर्मूला ही होता है मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो अगर तुम पहला वाला ही अगर पुट करोगे, पहला वाला ही अगर सॉल्व करने जाओगे तो उसमें तुमको मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड का जरूरत पड़ेगा और वो तुमको पता नहीं है। आई बात समझ में? तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले यहां पे डी नंबर पॉइंट को सॉल्व करेंगे, मतलब पहले हम लोग मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड निकालेंगे। आई बात समझ में? और उसके बाद ही हम लोग को जो पूछा है सो हम लोग काम करेंगे। क्या क्या डेटा दिया हुआ है? नॉर्मल यूजेज दिया हुआ है तुम्हारे पास 100 यूनिट्स पर डे, और मिनिमम यूजेज दिया हुआ है 60 यूनिट्स पर डे, मैक्सिमम यूजेज दिया हुआ है 130 यूनिट्स पर डे, और मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल ये दोनों निकाल के दे दिया हुआ है। और रीऑर्डर पीरियड में नॉर्मल दिया हुआ है, नॉर्मल का मतलब एवरेज, नॉर्मल का मतलब एवरेज, एवरेज दिया हुआ है 25 दिन का और मिनिमम दिया हुआ है 20 दिन का, और तुमको मैक्सिमम निकालने बोला था यहां पे डी नंबर पॉइंट में। आई बात समझ में? तो कैसे निकालेंगे आइए समझते हैं हम लोग। तो इसके लिए हम लोग सॉल्व जब करेंगे तो पहले एक बार ध्यान से समझ लो। बताओ, पहले हम डी नंबर पॉइंट को सॉल्व करना चाहेंगे, और डी नंबर पॉइंट के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस। बताओ एवरेज रीऑर्डर पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि मैक्सिमम निकालना है तो एवरेज वाला का फॉर्मूला पे पुट करना पड़ेगा, ये जिसको हम नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड भी बोल सकते हैं। तो बताओ एवरेज रीऑर्डर पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? बोलेंगे सर मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस मिनिमम रीऑर्डर पीरियड डिवाइडेड बाय 2। अरे बोलो ना, दोनों का हम लोग क्या करते हैं? एवरेज कर देते हैं, प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। बोलो क्लियर है चीज? अब यहां पे हमारे पास क्या है? एवरेज रीऑर्डर पीरियड क्वेश्चन में दिया हुआ है, एवरेज रीऑर्डर पीरियड क्वेश्चन में दिया हुआ है नॉर्मल कितना 25 दिन, तो यहां पे लिखेंगे 25, और मैक्सिमम हम लोग को निकालना है तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड नहीं पता, और मिनिमम हम लोग को दिया हुआ है 20 डेज और डिवाइड बाय 2। बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, आपको ये सब बचपन में नहीं सिखाया गया है? ये मैथ्स है थोड़ा सा। तो इसका मतलब बताओ, इसको पहले यहां पे लिख लेते हैं। तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस 20 इक्वल टू 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50, तो देयरफॉर मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इक्वल टू हमारा कितना हो गया? 50 माइनस 20 मतलब 30 डेज। बोलो बात समझ में आया? मतलब आपका डी नंबर पॉइंट पहले ही आपका जवाब आ चुका है यहां पे कि मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड जो होगा वो कितना का होगा? 30 डेज का होगा। क्या ये बात समझ में आया? तो हमेशा तुमको सारा डेटा दिया रहेगा और तुम जो फॉर्मूला पढ़े हो फॉर्मूला पे निकालना पड़ेगा पुट करके, ये जरूरी नहीं है। तुमको कभी कभी घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछेगा, आंसर दे दिया रहेगा, क्वेश्चन पूछ देगा तुमको। बोलो हाँ या ना? हम लोग एवरेज निकाला करते थे, यहां पे एवरेज दे दिया हुआ था, मिनिमम या मैक्सिमम तुमको गायब कर देगा और वही मिनिमम या मैक्सिमम तुमको निकालना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? तो ये निकल गया हमारे पास एवरेज रीऑर्डर पीरियड से मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड का वैल्यू। कोई दिक्कत? अब हम लोग ए नंबर पॉइंट में आ सकते हैं। अब हम लोग ए नंबर पॉइंट में आ सकते हैं जो पूछा गया था। बताओ ए नंबर पॉइंट में क्या पूछा गया है? रीऑर्डर लेवल पूछा गया है। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। बताओ रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। बोलो बात समझ में आया?
मैक्सिमम यूजेज इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड होता है फॉर्मूला में। तो मैक्सिमम यूजेज कितना का दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में मैक्सिमम यूजेज दिया है, मैक्सिमम यूजेज 130 यूनिट पर डे, मतलब 130 यूनिट्स दिया हुआ है। तो 130 और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड अभी ताजा ताजा निकाला जा चुका है 30 का, तो बताओ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3900। कितना आ जाएगा, 3900 यूनिट्स निकल जाएगा। ये हमारे पास आ गया रीऑर्डर लेवल का वैल्यू। कोई तकलीफ, सब कुछ फॉर्मूला कहता है। फॉर्मूला अगर तुमको पता है तो आराम से बना लोगे, फॉर्मूला अगर तुमको पता नहीं है तब तो फिर तब भी बना लोगे दूसरा का चीटिंग करके। समझ में आया? हाँ, एग्जाम में फॉर्मूला लेके चल जाना अगर तुम्हारे में हिम्मत रहेगा तो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। हम लोग को नेक्स्ट दूसरा नंबर बोला रीऑर्डर क्वांटिटी। हेलो, यहां पे भी एक नाटक है, यहां पे भी एक बात है। बोला है रीऑर्डर क्वांटिटी। बताओ फॉर्मूला तुमको बताया गया था रीऑर्डर क्वांटिटी का कि सेम फॉर्मूला ऑफ ईओक्यू। अब तुम एक बात बताओ, ईओक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू ए इंटू ओ बाय सी के ऊपर छाता, मतलब रूट। तो एक बात बताओ, ए का मतलब क्या होता है? एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन निकल सकता है, अगर कोशिश करेंगे तो निकल सकता है। बोलोगे कैसे? बताओ, नॉर्मल यूजेस से मेरे साथ ट्राई करोगे तो नॉर्मल यूजेस कितना दिया हुआ है? 100 यूनिट्स पर डे। अगर ये एक दिन का दिया हुआ है तो अगर 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साल में नहीं पता चलेगा, तो एक साल का पता चल जाएगा हम लोग को अगर 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। बट ओ का मतलब क्या होता है? कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर का कॉस्ट। क्या क्वेश्चन में कहीं पे भी ऑर्डरिंग कॉस्ट दिख रहा है? क्या दिख रहा है? फिर तुमको सी का मतलब क्या होता है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, मतलब उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट पर यूनिट इंटू रेट। अरे बोलो ना, क्या कॉस्ट पर यूनिट कहीं पे दिया हुआ है? रेट कहीं पे दिया हुआ है? मतलब ये हुआ कि सर इस फॉर्मूला पे तो हम लोग पुट करके आरओक्यू नहीं निकाल सकते हैं। अब तुम बोलोगे तब तो आप फंसा दिए हम लोग को, एक ही फॉर्मूला तो लिख के दिए उसका आरओक्यू का। अरे बोलो है ना, और आरओक्यू का बस ये इतना ही बताए हैं कि ईओक्यू का फॉर्मूला पे पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे फॉर्मूला जहां पे लिखा हुआ है, इस फॉर्मूला में तुमको एक बात पता चलेगा कि सर आरओक्यू का फॉर्मूला ईओक्यू का फॉर्मूला होता है, लेकिन यहां पे सुटेबल नहीं है। लेकिन कोई और ऐसा फॉर्मूला है क्या जहां पे आरओक्यू का जरूरत पड़ता है? बोलेंगे सर मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला में देखो आरओक्यू का जरूरत पड़ता है। बोलो हाँ या ना? मतलब अब हम लोग को आरओक्यू निकालना है तो हम लोग को मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला पे पुट करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? यानी आपको मैक्सिमम लेवल क्वेश्चन में गिवन है और मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला पे पुट करोगे तब तुमको आरओक्यू यहां के फॉर्मूला से पुट करके निकालना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आया? तो अगर तुम्हारे पास आरओक्यू के लिए ईओक्यू का सारा डेटा दिया हुआ है तो यहां से निकालो, नहीं दिया है तो देखो कि आरओक्यू और किस फॉर्मूला में आ रहा है, वहां से निकालना पड़ेगा। बोलो क्लियर है बात? तो आइए अब यहां पे हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो बताइए हमारे पास मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला पुट करेंगे, उसके लिए तो लिखेंगे सिंस बताइए मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? बोलेंगे सर मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला होता है ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम यूजेस। अरे बोलो हाँ या ना? मिनिमम यूजेस इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, ये फॉर्मूला होता है सर। कोई दिक्कत? ROQ को छोड़ के सब कुछ गिवन है तुम्हारे पास, तो क्या ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अरे मैथ्स को थोड़ा सा पुट करना है यहां पे। बताइए मैक्सिमम लेवल क्वेश्चन में गिवन है, देखो मैक्सिमम लेवल दिया हुआ है तुम्हारे पास 7800, तो यहां पे जाके पुट करेंगे 7800। ROL देखो ऊपर में निकाला जा चुका है 3900। ROQ तुमको पता नहीं है, माइनस मिनिमम यूजेस भी क्वेश्चन में गिवन होगा। देखो मिनिमम यूजेस दिया हुआ है 60 और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ है 20। बोलो हाँ या ना? तो सब कुछ पता चल चुका है हमारे पास। ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 20, तो यहां पे जाके लिखेंगे 60 इंटू 20। बोलो बात समझ में आया? और अब सॉल्व कर देना है। बताओ ये 7800 है, ये 3900 जो प्लस में दिख रहा है वो इधर ले आते हैं तो माइनस हो जाएगा 3900 इक्वल टू यहां पे है ROQ और माइनस ये कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब बताओ इसको अगर हम लोग 3900 अगर माइनस करेंगे तो 3900 ही बचेगा। अरे बचेगा ना? कोई बाद में सोचने लगेगा सर आप ये 7800 कहां गायब कर दिए? अरे गायब नहीं कर दिए, उसमें से इसको माइनस किए तो इतना ही अमाउंट दिख रहा है हम लोग को। समझ में आया? और उसके बाद इधर का माइनस 1200 इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1200 इक्वल टू ROQ। तो देयरफॉर बताओ ROQ का वैल्यू कितना निकल गया? 5100 यूनिट्स निकल गया। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया?
तो आरओक्यू का फॉर्मूला होता है ईओक्यू का फॉर्मूला, लेकिन ईओक्यू का जब डेटा नहीं दिया हुआ है हमारे पास, तो इसका मतलब हम लोग को इस फॉर्मूला पे पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है चीज? हाँ या ना? तो ये मैक्सिमम लेवल, तो आपको थोड़ा सा यहां पे क्वेश्चन घुमाएगा भी और तुमको घूम के थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा। आई बात क्लियर है? सबको समझ में आया? चलिए इसके बाद क्या पूछा गया था बताना? सी नंबर पॉइंट में पूछा गया एवरेज स्टॉक लेवल। ये तो आसान है सर, एवरेज स्टॉक लेवल। अगर तुम बोलोगे सर एवरेज लेवल का फॉर्मूला तो होता है मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2। अरे बोलो ना, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। लेकिन यहां पे भी एक चीज तुमको देखने को मिलेगा, ध्यान से समझना। बताओ, मिनिमम लेवल तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है और मैक्सिमम लेवल भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। बोलो ना, देखो मिनिमम लेवल दिया हुआ 1400 और मैक्सिमम लेवल दिया हुआ 7800। तो यहां पे पुट कर देते हैं 1400 7800 डिवाइडेड बाय 2, दोनों को ऐड करो कितना होता है 9200 और डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 4600 यूनिट्स निकल गया। कितना निकल गया? 4600 यूनिट्स निकल गया। बट आप अगर आंसर देखोगे तो आंसर नहीं दिया हुआ है उतना। बात समझ में आया? तुम देखोगे अगर तो ये देखो रीऑर्डर लेवल का आंसर मैच कर गया है, तुमको रीऑर्डर क्वांटिटी का भी मैच कर गया है, तुम्हारा यहां पे 30 डेज रीऑर्डर मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड भी मैच कर चुका है, लेकिन ये मैच नहीं किया तो तुम क्या बोलोगे? दैट आंसर गलत दिया हुआ है। आंसर क्या दिया हुआ है? गलत दिया हुआ है। नहीं, आंसर सही दिया हुआ है, लेकिन तुमको एक चीज यहां पे सोचना पड़ेगा कि अगर तुमको एवरेज स्टॉक लेवल निकालने का ये फॉर्मूला वाला से मैच नहीं कर रहा है तो एवरेज स्टॉक लेवल का एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो एवरेज स्टॉक लेवल का जो एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है उस फॉर्मूला पे पुट करके देखो, तुम्हारा वो वाला आंसर मैच कर जाएगा। हाँ, आंसर तुमको यहाँ पे पता है इसीलिए तुम सोच रहे हो कि हाँ वो फॉर्मूला से बनाएंगे। अगर आंसर नहीं पता रहेगा तो कौन सा करेंगे? दोनों में से कोई भी यूज करोगे समझ में आ जाएगा, आंसर वही आएगा। वो आंसर वही मतलब नहीं, मतलब आंसर तुम्हारा सही होगा। आई बात समझ में? लेकिन एक बात सोच के देखो, अगर तुम्हारे पास एवरेज स्टॉक लेवल निकालने बोलता है तो तुम क्या करते हो? पहले मिनिमम लेवल निकालते हो, बोलो ना, मैक्सिमम लेवल निकालते हो, फिर दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करते हो। यहां पे जब तुम्हारे पास क्वेश्चन में मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल दे दिया है तो टीचर को भी पता है दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करने में कितना टाइम लगेगा। टाइम लगेगा क्या? तो स्टूडेंट आराम से कर लेगा। तो इसका मतलब यहां पे वो इतना इजी नहीं दिया होगा, इसीलिए थोड़ा सा पेचीदा वाला फॉर्मूला यहां पे यूज करना पड़ेगा, अलग वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो यहां पे तुम दोनों में से कोई भी करोगे, दोनों सही है हमारे पास, लेकिन हम यहां पे बताना चाह रहे हैं कि आंसर अगर मैच करवाना है तो दूसरा फॉर्मूला भी यहां पे यूज करके देख लो। तो बताओ हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? बोलेंगे सर एवरेज स्टॉक लेवल का दूसरा फॉर्मूला होता है मिनिमम लेवल, बोलो ना, मिनिमम लेवल डिवाइड बाय हाफ ऑफ ROQ, ये फॉर्मूला होता है। तो बताओ मिनिमम लेवल कितना का था? 1400 और हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब 5100। रीऑर्डर क्वांटिटी इतना ही था ना, 5100। तो बताओ ये हो जाएगा 1400 और इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा कितना? 2550। इतना ही होता है ना। तो अब बताओ दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा? 3950। अब आंसर मैच किया तो ये 3950 यूनिट्स आ गया। ये हमारा एवरेज स्टॉक लेवल निकल गया। बोलो क्लियर है चीज? तो अगर आंसर मैच करवाना है तो ये फॉर्मूला यूज कर दो, आंसर अगर मैच, आंसर के पीछे नहीं भागना है तो तुम्हारा ये भी आंसर सही है। बोलो बात समझ में आया? क्योंकि ये भी फॉर्मूला होता है और डेटा हमारे पास गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग हम ये भी सही कर सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब आपका काम होता है स्टार्ट, कॉपी कर लो। तो यहां से स्टार्ट करो कॉपी करना, डी से ए तक कॉपी कर लो पहले, उसके बाद फिर स्क्रॉल करेंगे। यहां तक हो गया कॉपी? चलिए उसके बाद आप बी और सी वाले को कॉपी कर लो, बी और सी। चलिए तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से समझना। बोला है केटी लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्या पूछा गया है। बोला गया है केटी लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 12 नंबर ही तो कर रहे हैं। रीऑर्डर लेवल दिया हुआ है 64,000 यूनिट्स, रीऑर्डर क्वांटिटी दे दिया हुआ है 40,000 यूनिट्स, मिनिमम लेवल दे दिया हुआ है 34,000 यूनिट्स, मैक्सिमम लेवल दे दिया हुआ है 94,000 यूनिट्स। वो पूछा क्या है? हेलो, ये चार चीज तो हम लोग निकाला करते हैं और वो चार चीज हम लोग को दे ही दिया है। हम लोग को पता है ना रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है और ये हम लोग को दे दिया है। रीऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है वो भी दे दिया है, मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल सब दे दिया हुआ है।
यहां तक कि एवरेज भी दे दिया हुआ, लीड टाइम कितना का होगा, मतलब एवरेज रीऑर्डर पीरियड दे दिया हुआ 2.5 डेज, और बोला डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लीड टाइम इज 3 डेज, मतलब दोनों मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड का डिफरेंस दिया हुआ 3 डेज का। बोला डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम यूजेज, और फिर तुम्हारे पास लीड टाइम भी बोला गया दोनों का। समझ में आया? मतलब मैक्सिमम और मिनिमम यूजेज भी निकालना है और मैक्सिमम और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड भी तुमको यहां पे निकालने बोला गया है। बोलो बात समझ में आया? आइए ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे सो समझना है। पहले सबसे पहले तुमको रीऑर्डर पीरियड से रिलेटेड ये जो ई नंबर पॉइंट और एफ नंबर पॉइंट दिया हुआ है, इस दो इक्वेशन को सॉल्व करके तुमको मैक्सिमम और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड पता करना पड़ेगा। अब बोलेंगे सर वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम है ना, देखो क्या बोला गया है, एवरेज लीड टाइम दिया हुआ है, मतलब एवरेज रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ है। तो पहले एवरेज रीऑर्डर पीरियड का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग यहां पे, बोलो ना। तो लिखेंगे कितना नंबर क्वेश्चन है, 12, तो सीधा लिखेंगे सिंस, बताओ एवरेज रीऑर्डर पीरियड इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है बता दो। बोलेंगे सर फॉर्मूला होता है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, हाँ या ना, डिवाइडेड बाय 2, बोलते चलोगे। तो बोलेंगे सर रीऑर्डर पीरियड हमारे पास अगर एवरेज निकालना है तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2 करते हैं। अब बताओ एवरेज तुम्हारे पास क्वेश्चन में गिवन है, कितना दिया हुआ है, 2.5 दिया हुआ है। मैक्सिमम तुमको पता नहीं है तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड लिखो, मिनिमम भी तुमको पता नहीं है तो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड लिखो और डिवाइड बाय 2 कर दो। बताओ अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस मिनिमम रीऑर्डर पीरियड इक्वल टू आ चुका है 2.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। अरे बोलो ना। और ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। क्या बन गया, इक्वेशन 1 बन गया। क्या ये बात समझ में आया? और अगेन, अब अगेन ध्यान से समझना, अब दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए दूसरा लेंगे यहां पे। क्या देखो यहां पे क्वेश्चन में बोला है सो द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लीड टाइम, मतलब मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड का डिफरेंस दिया हुआ है 3 दिन का। कितना दिन का, 3 दिन का। तो हम लिख सकते हैं अगेन यहां पे क्या कि मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड माइनस मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, जो हमारे पास दिया हुआ है डिफरेंस वो कितना का दिया हुआ है, 3 का दिया हुआ है, और ये इक्वेशन 2 बन गया। अरे बोलो बात समझ में आया, हाँ या ना? क्या बचपन में इस तरह का सॉल्व नहीं किए हो? अब बोलोगे सर ना इस तरह का नहीं किए, एक्स वाई वाला किए। अरे एक्स वाई है तुम्हारा, मैक्सिमम को एक्स मान लो, मिनिमम को वाई मान लो, और तुम सोच के देखो इस तरह का इक्वेशन सॉल्व किए हो कि नहीं किए हो। बताओ कैसे करते थे? बोलेंगे सर सिंपल, यहां पे दिख रहा है हम लोग को, ये माइनस में है ये प्लस में है तो दोनों कट जाएगा आराम से। अरे कटेगा कि नहीं कटेगा, मैथ्स मैथ्स। बताओ इसको ये प्लस माइनस काट देते हैं तो क्या बचेगा, बचेगा सर मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड दोनों क्या हो जाएगा। तो एक काम करते हैं यहां पे लिख देते हैं, क्या लिख के करते हैं, बाय एडिंग। क्या करते हैं, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या पता चलेगा, तो बोलेंगे सर 2 मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड इक्वल टू 5 और 3 कितना, 8। अरे बोलो हाँ या ना, क्योंकि ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस। तो बताओ देयरफॉर अगर मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड के बारे में बात करेंगे तो कितना होगा, बोलेंगे 8 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 4 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? और जब एक पता चल गया तो किसी भी इक्वेशन पे पुट करके दूसरा निकाल देंगे। बोलो ना। तो अब यहां पे लिखते हैं क्या पता है, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 पे चले जाते हैं। बताओ हम लोग को क्या पता है कि मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड प्लस मिनिमम रीऑर्डर पीरियड इक्वल टू दिया हुआ है 5। तो मैक्सिमम के जगह में 4 पुट कर देते हैं, मिनिमम के जगह कुछ नहीं लिखेंगे, और इक्वल टू 5। तो देयरफॉर मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना निकल जाएगा, बोलेंगे सर 5 में से 4 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1। क्या ये बात समझ में आया? तो 4 दिन का निकल गया मैक्सिमम और 1 दिन का निकल गया मिनिमम। क्या ये बात सबको समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? अरे ये मैथ्स का सॉल्यूशन किए हैं, यहाँ पे एक्स वाई माने हैं और एक्स वाई को सॉल्व किए हैं, कोई दिक्कत? लेकिन एक बात बताते समझना, अगर तुम इसको इस तरह से इक्वेशन वाला एक्स वाई के टर्म में अगर तुम मान के नहीं करोगे तब भी इसका एक शॉर्टकट तरीका है। ये शॉर्टकट तरीका जो हम बता रहे हैं सो समझना किस तरह से करवाएंगे। सो अगर तुम्हारे पास एक ठो प्लस में एक ठो माइनस में ऊपर नीचे सेम दिखेगा तो उसके लिए शॉर्टकट तरीका होता है, वो तरीका बताते सो सुन लेना। क्या करना है पता है, यहां पे देखो और करके बताते हैं। अगर तुमको मैक्सिमम निकालना है, क्या निकालना है,
मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड निकालना है। तो इतना जो 4 लाए हैं ना, देखो फट से कैसे निकल के आएगा 400। क्या करेंगे पता है, बताओ यहां पे मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड का साइन क्या दिख रहा है, साइन हमेशा पहले का होता है, पता है ना। तो इसका पहले क्या साइन दिख रहा है, प्लस, और इसका पहले भी क्या दिख रहा है, प्लस। प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस। अरे प्लस प्लस माइनस होता है क्या, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। मतलब 5 और 3 को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देना, मतलब 5 + 3 करके डिवाइड बाई 2 कर देना। बताओ 5 + 3 कितना होता है, और 8/2 कितना होता है, 4। देखो डायरेक्टली 4 निकल गया कि नहीं निकल गया। लेकिन वही अगर मिनिमम निकालना होगा तो मिनिमम के लिए ध्यान से समझना किस तरह से करेंगे। सो बताओ मिनिमम वाला, आप देखो यहां पे मिनिमम, यहां पे साइन क्या है, यहां पे साइन क्या है, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। मतलब इसमें माइनस करेंगे तो 5 - 3 में डिवाइड बाई 2 कर देना। बताओ 5 - 3 कितना होता है, 2, और 2 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 1। देखो तुम्हारे पास एक दिन आया है कि नहीं आया मिनिमम, बोलो बात समझ में आया। तो अगर तुम इतना इक्वेशन सॉल्व नहीं करके अगर तुम डायरेक्टली निकालना चाहोगे तो ये भी तुम्हारा प्रोसेस यहां पे सही है और तुम कर भी सकते हो। समझ में आया। तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड हमारा 4 दिन और 1 दिन निकल चुका है। ये क्वेश्चन में निकालने बोला गया था, तो इस तरह से निकाल लेंगे। चलो पहले यहां तक कॉपी करो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। पहले इसको कॉपी कर लो, हो गया कॉपी। चलिए फिर आगे इस टॉपिक का काम करते हैं, जिसमें इसमें हम लोग को बोला गया था मैक्सिमम यूजेस और मिनिमम यूजेस भी निकालना है। अभी हम लोग सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड निकाले हैं, बोलो हाँ या ना। अब देखो क्वेश्चन में हमारे पास फिर से चलते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि मैक्सिमम और मिनिमम यूजेस भी तुमको कैलकुलेट करना है। अब बताओ मैक्सिमम यूजेस का कोई फॉर्मूला नहीं है, मिनिमम यूजेस का भी कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम यूजेस किसका फॉर्मूला में आता है, मिनिमम यूजेस किसका फॉर्मूला में आता है। तो हम पीछे पलट के उतना दूर जा नहीं सकते, तुम लोग को इतना बस बता देंगे, तुम चेक कर लेना कि मैक्सिमम यूजेस तुम्हारा पहला ही फॉर्मूला में आता है, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला ही होता है मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, बोलो हाँ या ना। तो उस फॉर्मूला पे यहां पे पुट करना पड़ेगा। तो यहां पे देखो लिखेंगे अगेन सिंस, बताइए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, जिसके लिए रीऑर्डर लेवल आपको क्वेश्चन में गिवन है। बताओ रीऑर्डर लेवल देखो दिया हुआ है 64,000 यूनिट्स दिया हुआ है कि नहीं। तो यहां पे जाके लिखेंगे 64,000, और उसके बाद मैक्सिमम यूजेस हम लोग को निकालना है, तो मैक्सिमम यूजेस ही लिखेंगे। और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड अभी ताजा ताजा निकाले थे 4 दिन के लिए, 4 डेज आया था हमारा मैक्सिमम। तो बताओ देयरफॉर अगर हम लोग मैक्सिमम यूजेस निकालेंगे तो मैक्सिमम यूजेस इक्वल टू हो जाएगा 64,000 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा 16,000 केजी। 16,000 केजी, ये केजी में दिया हुआ है, तो 16,000 केजी हमारा हो जाएगा मैक्सिमम यूजेस। बोलो बात समझ में आया, सबको क्लियर है। तो फॉर्मूला सब कुछ है, फॉर्मूला तुमको कब अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्मूला, वो ध्यान में रखना है खाली तुमको। फॉर्मूला याद तो हो जाता है लोगों को, लेकिन कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बोलो ठीक है। उसके बाद मिनिमम यूजेस पूछा है, बताओ मिनिमम यूजेस कौन सा फॉर्मूला पे होता है। तो बोलेंगे सर मिनिमम यूजेस होता है मिनिमम मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला पे। किसका फॉर्मूला पे, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला पे, जहां पे तुम देख सकते हो लिखा हुआ है ROL + ROQ माइनस मिनिमम यूजेस इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। बोलो बात समझ में आया। तो जो चीज जहां पे होता है वहां से निकालना पड़ेगा फॉर्मूला पे पुट करके। बोलो बात समझ में आया। तो लिखते हैं नाउ, बताओ एक चीज और क्या बोलेंगे, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला। सिंस मैक्सिमम लेवल इक्वल टू, फॉर्मूला बताओ क्या होता है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। कोई तकलीफ, फॉर्मूला जिंदाबाद। फॉर्मूला अगर आपको पता है तो सब कुछ सही है, फॉर्मूला अगर आपको पता नहीं है तो फिर कुछ भी सही नहीं है। मैक्सिमम लेवल देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल 94,000, सब कुछ दिया हुआ है, इसीलिए सब चीज पूछा गया था। रीऑर्डर लेवल भी दिया हुआ था हमारे पास 64,000, रीऑर्डर क्वांटिटी भी क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखो यहां पे 40,000, तो 40,000 लिखेंगे, और माइनस मिनिमम तुमको पता नहीं है यूजेस वाला, तो मिनिमम यूजेस ही लिखेंगे, और इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 1 दिन का निकाले थे हम लोग, अरे निकाले थे ना, 4 और 1 जो ऊपर में कैलकुलेट करके निकाले थे, तो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड हमारा 1 निकला हुआ था।
बस सर बस हो गया, ये लिखेंगे 94,000 और इधर का दोनों प्लस करके बताओ कितना आ रहा है, तो बोलेंगे सर ये आ रहा है 1,04,000। वेरी गुड। और ये हो गया मैक्सिमम। मिनिमम यूजेस को 1 से इंटू करेंगे तो मिनिमम यूजेस ही बन के निकलता है, हाँ या ना। तो अब मिनिमम यूजेस माइनस में दिख रहा है, उसको इस साइड ले आते हैं, प्लस बन जाएगा। तो बोलेंगे देयरफॉर मिनिमम यूजेस इक्वल टू 1,04,000 में से माइनस कर देंगे 94,000, तो ये 10,000 निकल के आएगा, मतलब 10,000 kg मिनिमम यूजेस हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया होगा। क्या ये बात समझ में आया? तो सब कुछ फॉर्मूला है, बार बार हम यही बात बोलेंगे, फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला तुमको आता है तो दो चीज करना पड़ेगा यहां पे, एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और अप्लाई करने का तरीका आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर उसका फॉर्मूला होता है, उसका डेटा नहीं दिया हुआ है, तो फिर दूसरा फॉर्मूला कौन सा होता है जिसपे हम लोग को पुट किया जा सकता है। समझ में आया? तो जिसपे पुट करके आंसर आ सकता है उसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, तभी आप यहां पे बना सकते हो। तो क्या ये दोनों कॉपी कर लिए? रीऑर्डर लेवल और मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला पे पुट करके मैक्सिमम यूजेस और मिनिमम यूजेस तुमको यहां पे कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 समझना। इस क्वेश्चन में तुमको ईओक्यू वाला फॉर्मूला अप्लाई करने का जुगाड़ मिल जाएगा। आइए देखते हैं। बोला XYZ लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स कर रहा है यहां पे इसमें एक और नया बात सिखाएंगे तुमको, वो चीज भी सीखना यहां पे। बोला 2,000 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट पर मंथ, हर महीना कितना यूनिट? 2,000। तो हम लोग जानते हैं अगर रीऑर्डर क्वांटिटी निकालना है, मतलब ईओक्यू निकालना है, तो एनुअली चाहिए हम लोग को। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? 2,000 में 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? लेकिन ये नहीं करेंगे हम लोग, क्यों नहीं करेंगे वो भी बताएंगे आगे। परचेज प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल दिया हुआ है 10 रुपया पर केजी, कितना? 10 रुपया पर केजी। और कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल वेरीज फ्रॉम 100 केजी टू 400 केजी पर वीक। मतलब समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? वेरी गुड। ये मिनिमम दिया हुआ है तुम्हारे पास 100 और मैक्सिमम दिया हुआ है कितना? 400। मतलब मिनिमम यूजेस और मैक्सिमम यूजेस दिया हुआ है 100 और 400 पर वीक। कोई दिक्कत? द रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ है 4 to 8 वीक, मतलब तुम्हारे पास रीऑर्डर पीरियड भी दे दिया हुआ है मिनिमम और मैक्सिमम 4 और 8 वीक्स। बोलो समझ में आया? और एवरेज या नॉर्मल कंजम्पशन पर वीक दिया हुआ है रॉ मटेरियल का 250 केजी, यानी पर वीक, वीकली तुम्हारे पास दिया हुआ है 250 केजी। बोलो बात समझ में आया? और कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दे दिया हुआ है? 130 रुपया दिया हुआ है। और कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है तुम्हारे पास परसेंटेज वाला रेट, यानी 20% पर एनम दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आया? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ROQ, मतलब रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल। ये चार चीज तुमसे पूछा गया है। बोलो बात समझ में आया? हाँ या ना? तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहले ROQ मतलब EOQ का फॉर्मूला पे पुट करके सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, और यहां पे एक नया चीज तुमको सिखाएंगे, वो भी चीज यहां पे सीख लेना। तो बताओ हम लोग को यहां पे रोमन नंबर है कि ABCD है? ABCD। आइए ए में लिखते हैं ROQ का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? 2 into A into O by C, जो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं सब चीज। बोलो हाँ या ना? तो इस फॉर्मूला में अब देखो यहां पे जो बात बताने वाले हैं, बताओ ए तुमको पता नहीं है, ए तुमको निकालना पड़ेगा। तो अब देखो यहां पे सब लोग फोकस करो एक बार। बताओ अगर हमारे पास 2,000 यूनिट दिया हुआ है एक महीना का, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साल भर में पहुंच जाएंगे, हाँ या ना? और यहां पे देखो कि एवरेज या नॉर्मल कंजम्पशन दिया हुआ है तुम्हारे पास एक वीक का, पर वीक दिया हुआ है 250, तो अगर हम लोग को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक साल में पहुंच जाएंगे। बोलो बात समझ में आया? तो किसी किसी को लगेगा सर काहे 12 वाला कर लेते ना, बेकार में 52 वाला काहे करने जाएंगे। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपका जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट दिया हुआ है वो किसके हिसाब से दिया हुआ है? केजी के हिसाब से। आपका जो यूजेस दिया हुआ है वो किसके हिसाब से दिया हुआ है? केजी के हिसाब से दिया हुआ है। तो इसका मतलब आप ये यूनिट वाला आप नहीं लो, आप वहां पे केजी वाला लोगे। कौन सा लोगे? केजी वाला लोगे। बोलो बात समझ में आया? तो इसीलिए आपको यहां पे इस पॉइंट को लेना पड़ेगा, ये 250 केजी वाला लेना पड़ेगा, जो आपका पर वीक का दिया हुआ है 250, तो एनुअल में कन्वर्ट करने के लिए 52 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या ये बात सबको समझ में आया? हाँ या ना? तो यहां पे जब हम लोग पुट करेंगे तो एनुअल कंजम्पशन कितना लिखेंगे? बोलेंगे सर 250 पर वीक का है, हमको साल भर में कन्वर्ट करना है, तो 52 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बताओ कितना आता है? बोलेंगे 13,000 मेरे ख्याल से आना चाहिए। देखो एक बार
13,000 kg आएगा। अब बोलेंगे सर आप इतना जल्दी कैसे मल्टीप्लाई कर दिए? मल्टीप्लाई करने का सिस्टम तरीका अलग अलग होता है, शॉर्टकट तरीका, आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है उसके पीछे, तब आपका रिजल्ट आता है। 25 से मल्टीप्लाई कर रहा था हमको, हम 25 से मल्टीप्लाई नहीं करके इसको 4 से डिवाइड कर दिए सीधा। समझ में आया? तो हम अगर 52 को 4 से डिवाइड कर दिए तो 13 आता है, तो 13 के बेस पे हम यहाँ पे पुट कर दिए। ठीक है, अलग अलग काम होता है, अभी नहीं समझ पाओगे तुम लोग। ठीक है, समझना। बताओ, अब यहां पे पुट करते ओ का मतलब क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। अरे ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट देखो यहां पे दिया हुआ 130 रुपया दिया हुआ कि नहीं, तो यहां पे जाके लिखेंगे 130। और सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, उसके लिए कॉस्ट पर यूनिट का जरूरत पड़ता है। और देखो कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ हमारे पास 10 रुपया, बोलो ना, पर केजी यहां पे दिया हुआ है 10 रुपया, तो यहां पे लिखेंगे 10 और परसेंटेज दिया हुआ है 20%, मतलब 10 का 20% अप्लाई करेंगे तो 2 रुपया निकल के आएगा। बोलो हाँ या ना? और अब यहां पे फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं। 2 इंटू ए के जगह में लिखेंगे 13,000, ओ के जगह में लिखेंगे 130 और सी के जगह में लिखेंगे 2, और इसका अगर रूट अप्लाई करेंगे तो इसका शायद आना चाहिए 169 पे 40। ठीक है, अरे दो कट जाएगा ना, तो बस 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 169 और 4 0 बैठ जाएगा। और इसको अगर हम रूट से हटाएंगे तो 1300 यूनिट यानी 1300 केजी निकल के आएगा। तो ये 1300 केजी ROQ निकल के आ जाएगा। क्या ये सबको समझ में आया? ROQ बस EOQ का फॉर्मूला पे पुट करके यहां पे निकाल दिए, तो इस तरह से हमारे पास ROQ का वैल्यू निकल के आ चुका है 1300 केजी। बोलो क्लियर है चीज? कॉपी करते चलोगे साथ में ही, क्योंकि ये सब हम लोग पहले ही से ही समझे हुए चीज है ना। EOQ का काफी सारा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो हम लोग को ये सब बात पता है। तो ROQ निकल चुका है। बताओ इसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? पूछा गया था ROL, रीऑर्डर लेवल पूछा गया था। तो बताओ रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? बोलेंगे सर बी नंबर पॉइंट लिखेंगे, रीऑर्डर लेवल फॉर्मूला जिंदाबाद, क्या? मैक्सिमम यूजेज इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम यूजेज इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। बताइए ना, मैक्सिमम यूजेज देखो दिया हुआ 400 केजी दिया है, सब कुछ क्वेश्चन में है, बस आपको ढूंढना है। तो ये 400 केजी मैक्सिमम दिया हुआ है, 100 केजी मिनिमम दिया हुआ है, हमको मैक्सिमम लेना है तो 400, और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 8 है, तो यहां पे लिखेंगे 400 इंटू 8 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3200 केजी निकल जाएगा, जो कि रीऑर्डर लेवल निकल गया। क्या ये बात समझ में आया? तो रीऑर्डर लेवल का वैल्यू कितना आ गया? 3200 केजी। समझ में आ रहा है सबको? सी नंबर पॉइंट, सी नंबर पॉइंट, बताओ क्या पूछा गया है? मैक्सिमम लेवल पूछा गया है। आइए ना सर मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला पुट करते हैं। बताइए मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला सॉरी, मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेस, हाँ है ना, इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। फॉर्मूला आप याद करिए तभी आपका ये काम कर पाएगा जल्दी से, समझे? बार बार आप पीछे पलट पलट के फॉर्मूला देखोगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए फॉर्मूला माइंड में सेट हो जाना चाहिए। और ये पहला चैप्टर है, और भी चैप्टर आगे आने वाला है जिसमें फॉर्मूला तुमको दिखेगा। लेबर कॉस्टिंग करोगे जब, तो लेबर में भी तुमको फॉर्मूला दिखेगा, इसीलिए याद रखना जरूरी है। चलिए रीऑर्डर लेवल बताओ कितना है? अभी निकाले थे 3200, रीऑर्डर क्वांटिटी भी अभी निकाले थे 1300, और माइनस मिनिमम यूजेस क्वेश्चन में गिवन था 100 केजी और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 4, तो यहां पे लिखेंगे 100 इंटू 4, दोनों को ऐड करेंगे तो 4500, और 4500 में से 400 माइनस कर देंगे तो 4100 केजी निकल जाएगा हमारा, 4100 केजी निकल जाएगा मैक्सिमम लेवल, 4100 निकल जाएगा मैक्सिमम लेवल। और उसके बाद डी नंबर पॉइंट मिनिमम लेवल पूछा गया था ना, मिनिमम ही पूछा है ना, हाँ मिनिमम लेवल। तो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला पुट कर दो, ROL माइनस एवरेज यूजेस इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। अरे यही ना फॉर्मूला होता है मिनिमम लेवल का फॉर्मूला, ROL माइनस एवरेज यूजेस इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। बताइए सर बताइए, रीऑर्डर लेवल कितना है? 3200 माइनस एवरेज यूजेस कितना है?
सर एवरेज के लिए तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाई 2 करते हैं, बोलो ना। लेकिन हम ये भी बताए थे वो कर सकते हो, लेकिन जब तुम्हारे पास एवरेज दिया रहेगा तो तुमको वो काम करने का जरूरत नहीं है। वैसे तुम अगर करके भी देखोगे तो कितना आता है, 100 प्लस 400 डिवाइड बाई 2, 250 ही आ रहा है, और यहां पे तुमको 250 ही दिया हुआ है, लेकिन हर बार ये सक्सेसफुल होता नहीं है। इसीलिए हमारे पास ध्यान रखना कि यहां पे तुमको ये वाला अज्यूम करना पड़ेगा, यानी ये जो नॉर्मल दिया रहेगा उसी को एवरेज मान के चलना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो यहां पे हम लोग को 250 लेना पड़ेगा। और रीऑर्डर पीरियड कैसे निकालेंगे सर? मिनिमम प्लस मैक्सिमम करके, मतलब 4 और 8 का दिया हुआ है तो 4 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। 3200 माइनस हो जाएगा 250 इंटू 6, क्योंकि 4 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 6, तो ये हो जाएगा 3200 माइनस 1500, और अगर 3200 में से 1500 माइनस करेंगे तो 1700 केजी निकल के आएगा, और ये हमारा मिनिमम लेवल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। कॉपी नहीं की हो तो कर लो। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, आइए क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं सर। बोला है एनुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल ऑफ अ कंपनी इज 1 लाख यूनिट्स एट 2.40 पर यूनिट। ठीक है, मतलब एनुअल कंजम्पशन दिया हुआ है 1 लाख यूनिट का। ए पता है तुमको, यहाँ पे पर यूनिट का कॉस्ट पता है तुमको, यहाँ पे 2 रुपया 40 पैसा, और ऑर्डरिंग कॉस्ट भी दे दिया हुआ है यहाँ पे तुम्हारे पास 90 रुपए का। कैरिंग कॉस्ट का रेट भी दे दिया हुआ है तुमको 15% का। ईओक्यू तो निकल जाएगा उतना ही से, अरे बोलो हाँ या ना। लेकिन आगे हम लोग को चाहिए क्या, वो तो देखो। बोला है आगे कंपनी ऑपरेट करता है 250 डेज पर ईयर। अच्छा, साल में तो होता है 360-65 दिन, लेकिन वो यूज कितना दिन काम करता है कंपनी? सिर्फ 250 दिन काम करता है हर साल। समझ में आया? मतलब ये हुआ कि ये जो 1 लाख यूनिट का जो दरकार होता है, जो जरूरत होता है, वो सिर्फ 250 दिन के लिए होता है। कितना दिन के लिए? 250 दिन के लिए होता है। आई बात समझ में? और बोला है प्रोक्योरमेंट टाइम इज 10 डेज, मतलब जो डिलीवरी टाइम होता है ना, मतलब अगर हम उसको ऑर्डर करेंगे और वो डिलीवर करके जो हमारे पास देगा वो 10 दिन में देगा। कितना दिन में? 10 दिन। और उसके लिए हम लोग कुछ सेफ्टी स्टॉक में भी रखना पड़ता है। तो बोला है सेफ्टी स्टॉक 1000 यूनिट्स गिवन है, और बोला है कैलकुलेट मैक्सिमम स्टॉक लेवल। क्या पूछा गया है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल पूछा गया है। तो बताइए मैक्सिमम लेवल के लिए फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा ना, बोलो। फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? बोलोगे रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। बोलो ना। तो पहले तुमको यहां पे रीऑर्डर लेवल निकालना पड़ेगा, फिर रीऑर्डर क्वांटिटी निकालना पड़ेगा। जब दोनों निकल जाएगा उसके बाद तुम यहां पे फॉर्मूला पे पुट करके सॉल्व कर दोगे। बोलो हाँ या ना। तो आइए कैसे करेंगे देखते हैं। तो बताओ, लिखेंगे यहां पे सिंस रीऑर्डर लेवल इक्वल टू, अच्छा रीऑर्डर लेवल का 2 फॉर्मूला था। रीऑर्डर लेवल का 2 फॉर्मूला था। एक फॉर्मूला था कौन सा? मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। क्वेश्चन में गिवन नहीं है उस तरह का, समझे? लेकिन हम लोग को दूसरा फॉर्मूला यहां पे सेफ्टी स्टॉक वाला यूज करना पड़ेगा, समझे? तो बताओ सेफ्टी स्टॉक वाला फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था रीऑर्डर लेवल का सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम कंजम्पशन। हाँ या ना? सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम कंजम्पशन। तो फॉर्मूला तो सर बहुत सारा है, कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई होगा ये आपको अच्छे से पता होना जरूरी है। बताइए सर, सेफ्टी स्टॉक कितना दिया हुआ है? 1000 यूनिट दिया हुआ है। लीड टाइम कंजम्पशन कितना होगा? आइए निकालते हैं ब्रैकेट में कैलकुलेशन करके। कैसे निकालेंगे? कोई बता सकते हो? कोई बता सकते हो? आइए बताते हैं, सुनिए। बताओ, हम लोग को पता है कि 1 लाख यूनिट जो दिया हुआ है वो कितना दिन का दिया हुआ है? 250 दिन का। अरे बोलो ना, 1 साल का है ना, और 1 साल में कितना दिन ऑपरेट करता है? 250 दिन। मतलब ये जो 1 लाख यूनिट है वो 250 दिन का है, और हमारा जो लीड टाइम है वो कितना दिन का है? 10 दिन का है। मतलब ये कि हम लोग करेंगे 1 लाख यूनिट जो है वो हमारा 250 दिन का है, 250 डेज का है, और हम लोग का लीड टाइम है 10 डेज, मतलब 10 दिन का कितना होगा ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आया? ऐसा हम लोग पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो बताओ, ये आ गया आपका 1000, और यहां पे कैलकुलेशन करोगे तो आएगा तुम्हारे पास 4000। कितना आएगा? 4000। और दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा?
5000 यूनिट्स तुम्हारा निकल जाएगा रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल कितना आ जाएगा? 5000 निकल जाएगा। बोलो क्लियर है चीज? हाँ या ना? उसके बाद नाउ या अगेन कर लेते हैं यहां पे, अब रीऑर्डर क्वांटिटी भी निकालना पड़ेगा। बोलो ना, रीऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला भी पुट करना पड़ेगा। ROQ का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू ए इंटू ओ बाय सी के ऊपर रूट। अरे यही ना फॉर्मूला होता है। इसका डेटा हम लोग को पता है। आइए डेटा पुट करते हैं। बोलेंगे हियर ए का वैल्यू दिया हुआ है 1 लाख यूनिट, साल भर का दिया हुआ है तुमको 1 लाख यूनिट्स। ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्वेश्चन में देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट 90 रुपया करके दे दिया हुआ है तो 90 लिखेंगे। और सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो पर यूनिट का कॉस्ट दिया हुआ है 2 रुपया 40 पैसा, रेट दिया हुआ है 15%, यानी 2.40 के ऊपर 15% अप्लाई करना पड़ेगा। 0.36 आ गया तो 0.36 यहां पे पुट कर देंगे। और बस उसके बाद यहां पे फॉर्मूला पे पुट करो 2 इंटू 1 लाख इंटू 90 और डिवाइडेड बाय 0.36 और इसके ऊपर रूट अप्लाई करेंगे। बताना कितना आ रहा है? 2 इंटू 1 लाख इंटू 90 डिवाइडेड बाय 0.36 करते हैं। बाप रे बाप, 5 के ऊपर 2 4 6 7 0 पड़ेगा, यानी इतना अमाउंट आ गया है। इसका रूट मार के देखते हैं तो रूट जैसे ही हटाएंगे 7071 आ जाएगा, यानी 7071 यूनिट्स निकल जाएगा हमारे पास ROQ का वैल्यू। 7071 निकल गया आपके पास ROQ का वैल्यू। क्या ये बात समझ में आया? हाँ, पॉइंट में आ रहा था, इसको अप्रोक्स कर दिए, मतलब पॉइंट के बाद 0 दिख रहा था इसलिए छोड़ दिए उसको। 7071 आपको दिख रहा है यहाँ पे ROQ का वैल्यू। क्या ये बात समझ में आया? जब ROL भी पता चल गया, ROQ भी पता चल गया, तो अब हम लोग मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। बोलो हाँ या ना? तो बताइए सर, अब हमारे पास नाउ मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? बोलेंगे सर मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला होता है ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। बोलो बात समझ में आया? सवाल उठता है कि सर हमारे पास दिया क्या क्या है? बताओ। ROL दिया हुआ है तुम्हारे पास, रीऑर्डर लेवल देखो निकाले थे अभी ताजा ताजा 5000 ऊपर में निकाले थे। अरे बोलो ना, ये देखो 5000 यूनिट्स निकाले थे। और रीऑर्डर क्वांटिटी भी निकाला जा चुका है 7071 का, पुट कर देंगे। लेकिन सर यहां पे आके फंस जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में आपको मिनिमम यूजेज नहीं दिया हुआ है और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड भी नहीं दिया हुआ है। बोलो हाँ या ना? दिया हुआ है क्या? क्वेश्चन में देखो, ना तुमको मिनिमम यूजेज दिया हुआ है, ना तुमको मिनिमम रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ है। बोलो क्लियर चीज? तो एक बात समझना, तुमको यहां पे जो बोला है कि ऑन एन एवरेज तुम्हारा 250 दिन यहां पे यूज किया जाता है, और बताओ एनुअल कंजम्पशन कितना का था? 1 लाख का था। बोलो ना रे, तो तुम एक दिन का निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? पर डे कितना का होगा सो? तो बताओ, अगर हम 1 लाख को अगर हम 250 दिन से डिवाइड कर देते हैं तो 400 निकलता है। कितना निकलता है? 400 निकलता है। इसी को मिनिमम मान के चलेंगे, उसी को मैक्सिमम मान के चलेंगे, वही हमारा एवरेज भी माना जाएगा। क्या बोले? अगर तुम्हारे पास कुछ इस तरह का डेटा नहीं दिया हुआ है तो जो तुम्हारे पास कैलकुलेशन करके आ रहा है वही तुम्हारा मिनिमम, वही तुम्हारा मैक्सिमम, वही तुम्हारा एवरेज भी माना जाएगा। बताओ, अगर हम इसी को मिनिमम मानते हैं, सुनना सब लोग ध्यान से, अगर इसी को मिनिमम मानते हैं और इसी को मैक्सिमम भी मानते हैं तो बताना एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा? इतना ही निकल के आएगा। नहीं आएगा क्या? मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 करते हैं तो एवरेज निकलता है कि नहीं निकलता है? 400 प्लस 400 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या 400 नहीं निकल के आएगा? तो जब डेटा आपके पास इस तरह का साफ साफ नहीं दिया है तो इसी को मिनिमम लो, इसी को मैक्सिमम लो, इसी को एवरेज लेके चलो। आई बात समझ में? तो इसका मतलब जो 1 लाख यूनिट हमारे पास साल भर का है, तो हम लोग यहां पे 250 से अगर डिवाइड करते हैं तो पर डे के हिसाब से अगर बात करेंगे तो मिनिमम यूजेज जो हमारा होने वाला है वो 400 यूनिट होने वाला है। ठीक है? और प्रोक्योरमेंट टाइम जो तुम्हारे पास दिया हुआ है उसी को रीऑर्डर पीरियड मान के चलोगे यहां पे, मतलब यही तुम्हारा मिनिमम, यही तुम्हारा मैक्सिमम, यही तुम्हारे पास एवरेज भी मान के चलोगे। बोलो बात समझ में आया? तो इसी को वहां पे भी पुट कर देंगे। तो हम लोग को यहां पे क्या करना पड़ेगा? मिनिमम यूजेस कितना हो जाएगा? बोलेंगे 1 लाख डिवाइडेड बाय
250 कर देंगे। बोलो बात समझ में आया। और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड जो 10 दिया है वो 10 अप्लाई कर देंगे यहां पे। क्लियर चीज। अब बताओ दोनों को ऐड करोगे कितना होगा 12,071 और माइनस इसको अगर सॉल्व करोगे कितना होगा 4,000 निकल के आएगा। और बताओ इसको अगर माइनस कर दोगे कितना हो जाएगा 8071 यूनिट्स निकल जाएगा। मतलब आपका जो मैक्सिमम लेवल निकल के आएगा वो 8071 निकल के आएगा। क्या ये बात समझ में आया। तो जब तुम्हारे पास मिनिमम यहां पे नहीं दिया हुआ था साफ साफ, तो जो तुम्हारे पास डेटा दिया हुआ है उसी को मिनिमम अज्यूम कर लेंगे, जो लीड टाइम दिया हुआ है उसी को मिनिमम, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम नहीं दिया है उसी को मिनिमम, उसी को मैक्सिमम, उसी को एवरेज, सब कुछ मान लेंगे। क्या ये बात समझ में आया। क्लियर है चीज। तो ये क्वेश्चन आपका होता है कंप्लीट। इतना ही चीज तो पूछा गया था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वहां तक हो चुका है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। 15 नंबर क्वेश्चन बोला है, सुनना ध्यान से, 200 यूनिट रिक्वायर पर क्वार्टर, एक क्वार्टर का 200। तो बताओ हम लोग को साल भर का चाहिए तो क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई। बोलो ना। 100 रुपीज पर ऑर्डर, ऑर्डर मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ 100 रुपया करके। बोलो इन्वेंट्री का कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ 4 रुपया, मतलब तुमको 4 रुपया डायरेक्टली दे दिया हुआ सी निकाल के। क्या निकाल के सी, जो हम लोग कॉस्ट पर यूनिट को इनटू करते हैं रेट से, तब हमारा कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम निकलता है। ये तुमको कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट दे दिया हुआ कितना रुपया का 4 रुपया, मतलब सी का डायरेक्टली वैल्यू दे दिया है 4। रीऑर्डर लेवल दिया हुआ है 350, मिनिमम यूजेज दिया हुआ है 25 यूनिट, और मिनिमम और मैक्सिमम यहां पे रीऑर्डर पीरियड भी दे दिया हुआ है। और तुमसे पूछा गया है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बताओ। क्या ईओक्यू फॉर्मूला पे पुट करके नहीं निकल जाएगा, क्या मैक्सिमम लेवल नहीं निकल जाएगा। बोलो ना। आइए निकाल लेते हैं। तो काहे इसको रोक के रखेंगे, बंद तो जाएगा, आराम से बना लेंगे हम लोग फॉर्मूला पे पुट करके। चलिए स्टार्ट करेंगे सर। पहले लिखेंगे यहां पे ए नंबर पॉइंट देके ईओक्यू। क्या होता है ईओक्यू का फॉर्मूला 2 इंटू ए इंटू ओ बाय सी। बताओ हियर ए का मतलब एनुअल कंजम्पशन, हम लोग को पता है 200 यूनिट है वो पर क्वार्टर है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो 800 यूनिट्स हो जाएगा। हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आ रहा है। खाली छापने में मत रहोगे, समझ समझ के करोगे। 200 यूनिट पर क्वार्टर दिया हुआ है, साल में बदलना है तो 4 से मल्टीप्लाई। फिर हमको ओ चाहिए, ओ का यहां पे वैल्यू दिया हुआ है ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 रुपया करके है। और सी चाहिए, सी का वैल्यू भी निकालने का जरूरत नहीं है, आपको 4 रुपया दे दिया हुआ है, बस डायरेक्टली फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। 2 इंटू ए का मतलब 800, ओ का मतलब 100 और सी का मतलब 4, उसके बाद यहां पे रूट लगा देंगे। बताओ पूरा कैलकुलेशन करके कितना आता है। 2 इंटू 800 इंटू 100 और डिवाइड बाई 4, अगर इतना करते हैं तो 40,000 निकल के आ रहा है। और 40,000 के ऊपर रूट अप्लाई कर देंगे तो 200 निकल जाएगा, मतलब 200 यूनिट्स आपका ईओक्यू का वैल्यू निकल गया। ईओक्यू का वैल्यू निकल गया 200 यूनिट्स। क्या ये बात सबको समझ में आया। और उसके बाद जब ये पता चल गया तो अब तुम दूसरा चीज निकाल सकते हो जो पूछा गया था क्वेश्चन में। दूसरा चीज पूछा है मैक्सिमम लेवल। आइए ना सर मैक्सिमम लेवल के तरफ चलते हैं। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला बताओ, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेस, बोलो ना, इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे बनाओगे तो अपने आप तुमको फॉर्मूला याद होने लगेगा, लेकिन जब तक याद नहीं है तब तक याद कर लो। तो बताइए रीऑर्डर लेवल क्वेश्चन में देखो दे दिया हुआ है, रीऑर्डर लेवल इज 350 यूनिट्स दे दिया है ना, तो यहां पे पुट कर देंगे 350। और रीऑर्डर क्वांटिटी ही तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है, तो 200 यहां पे पुट कर देंगे। जो ईओक्यू निकाले वही आरओक्यू होता है। और माइनस मिनिमम यूजेस क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है, मिनिमम यूजेस 25 यूनिट और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 4 हो जाएगा, तो बोलेंगे 25 इंटू 4। तो ये दोनों ऐड करेंगे तो 550 और माइनस 100 मतलब 450 निकल जाएगा, 450 यूनिट्स निकल जाएगा। और ये हमारा मैक्सिमम लेवल का आंसर आ गया। कितना आसान है सर, बस फॉर्मूला पे पुट करना है और आंसर दौड़े दौड़े आ जाएगा अपने पास। बोलो क्लियर चीज। तो सबका मालिक एक, फॉर्मूला समझे। फॉर्मूला अप्लाई करिए, आंसर आपके पास आता चला जाएगा।
इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, चले क्वेश्चन नंबर 16। अरे बाप रे, ये तो बड़का क्वेश्चन नजर आ रहा है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दम है। क्वेश्चन नंबर 16 आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ये टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसके बाद आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, स्टोर लेजर। आपका रीऑर्डर, ये लेवल ऑफ इन्वेंट्री का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो एक ही दिन का समझ के चलो कि एक ही दिन का ही आपका टॉपिक था ये। पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को। P Limited furnishes the following regarding the details of its manufacturing operation during 2004। एवरेज मंथली मार्केट डिमांड दिया हुआ है 4600 यूनिट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 52 रुपया पर ऑर्डर, इन्वेंट्री का कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 20%, कॉस्ट ऑफ मटेरियल दिया हुआ है 630 रुपया, नॉर्मल यूजेज दिया हुआ है 245 यूनिट पर वीक, और मिनिमम यूजेज भी दे दिया हुआ है, मैक्सिमम यूजेज भी दे दिया हुआ है, लीड टाइम भी दे दिया हुआ है, मिनिमम और मैक्सिमम पूछा गया है, मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल बताओ कितना कितना होगा। लेकिन आपको मजे की बात बताते हैं कि अगर तुम मैक्सिमम लेवल या मिनिमम लेवल निकालते हो तो तुमको ROL का जरूरत पड़ेगा, रीऑर्डर लेवल का जरूरत पड़ेगा, हाँ या ना। और अगर तुम मैक्सिमम लेवल के लिए सोचते हो तो ROQ का भी जरूरत पड़ेगा कि नहीं। तो तुमको ROL और ROQ दोनों स्टार्टिंग में निकाल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे का काम कर सकते हो। कोई दिक्कत? तो चलो पहले हम लोग यहाँ पे ROL निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं? ROL निकालते हैं। तो यहां पे लिखेंगे सिंस ROL इक्वल टू, बताओ रीऑर्डर लेवल, फॉर्मूला बताना क्या होता है सर, हमको तो याद ही नहीं है, तुम लोग याद करके बताओ क्या होता है। मैक्सिमम यूजेज इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मत सोचना हमको याद नहीं है, सो सारा फॉर्मूला हमको याद है, ठीक है। मैक्सिमम यूजेज इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। बताइए सर मैक्सिमम यूजेज क्वेश्चन में गिवन है क्या? मैक्सिमम यूजेस गिवन है 380 यूनिट्स दिया हुआ है, तो 380 लिखेंगे। और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड भी क्वेश्चन में गिवन है, लीड टाइम में देखो मैक्सिमम 6 वीक का दिया हुआ है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताओ 380 इंटू 6 करते हैं तो आता है 2280, यानी 2280, इतना यूनिट्स तुम्हारा हो जाएगा रीऑर्डर लेवल का वैल्यू। क्या ये बात समझ में आया, हाँ या ना? अब बात करते हैं अगेन, अब यहां पे हम लोग ROQ भी निकाल लेते हैं सर। ROQ निकालेंगे, ROQ का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू A इंटू O बाय C। अब यहां पे भी एक खतरा है, अब यहां पे भी एक खतरा है, A निकालने में खतरा है, समझिएगा ध्यान से। A निकालने में क्या खतरा है? बोलेंगे सर आप खाली डरा देते हैं जबकि कुछ होता नहीं है उसमें। A निकालना है, एवरेज मंथली तो दे दिया हुआ है कि मंथली मार्केट डिमांड है 4600, अगर हम लोग उसको एनुअली कन्वर्ट करना है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलो हाँ या ना? गलत हो जाएगा। ये कब यूज करोगे? जब तुम्हारे पास नॉर्मल नहीं दिया रहेगा। लेकिन जब क्वेश्चन में नॉर्मल दिया रहेगा या एवरेज दिया रहेगा तो उसको यूज करके करना पड़ेगा, चाहे वो तुम्हारा डेली हो, चाहे वो तुम्हारा वीकली हो, चाहे वो तुम्हारा मंथली हो, जैसे भी हो। क्या क्वेश्चन में नॉर्मल यूजेस दिया हुआ है? हाँ सर, तो इसको यहां पे अप्लाई नहीं करेंगे। तो बताओ नॉर्मल यूजेस कितना दिया हुआ है? 245 यूनिट्स दिया हुआ है, वो भी पर वीक। तो वीक से हमको साल में जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? 52 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो यहां पे इसको इग्नोर करना पड़ेगा, इसको अप्लाई करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो क्या करेंगे, एक के जगह में लिखेंगे 245 इंटू 52, बताना कितना आता है। 245 इंटू 52 करेंगे 12740 ना, 12740 यूनिट्स निकल के आ रहा है, ये वाला जाके लिखेंगे। और ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है। क्वेश्चन में देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया था ना, 52 दिया हुआ है, तो यहां पे जाके 52 लिखेंगे, मतलब ₹52। और उसके बाद हम लोग को सी चाहिए, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। देखो तो कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, हाँ सर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल दिया हुआ है तुमको 630 रुपया, और रेट भी दे दिया हुआ है 20% का। तो ठीक है, 630 के ऊपर 20% अप्लाई करेंगे तो 100 शायद कितना आता है, 126 आ रहा है, 126 आ रहा है। क्या तीनों चीज पता चल गया? आइए पुट कर देते हैं यहां पे। बताओ 2 इंटू ए का मतलब हो गया 12740, और ओ का मतलब हो गया 52, सी का मतलब हो गया 126, और उसके बाद उसका रूट लगा देंगे। पूरा कैलकुलेशन करते हैं। 2 इंटू 12740 इंटू 52 डिवाइडेड बाय 126, तो ये आता है, पॉइंट में आ रहा है 10515.555 भरा हुआ है, तो 56 कर देते हैं और इसका रूट मार देंगे सर।
डायरेक्टली रूट ही मार देते हैं तो आता है 102.5 यानी 103 ले लेंगे। अप्रोक्स में हम लोग को लेना है तो 103 यूनिट ले लेते हैं। क्या ये बात समझ में आया? 102.5 आ रहा था तो अप्रोक्स करके यहां पे पॉइंट को हटा दिए, सीधा 103 यूनिट कर दिए ROQ का वैल्यू। क्या ये बात सबको समझ में आया? हाँ या ना? तो जब तुम्हारे पास क्वेश्चन में नॉर्मल या एवरेज दिया रहेगा तो वहां पे मंथली क्वार्टरली कुछ काम नहीं करेगा, समझे? तो बस ROQ का वैल्यू निकल गया। तो बस ये जब दोनों पार्ट पता चल चुका है, अब हम लोग को जो पूछा है, क्या पूछा गया था? मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल। आइए हम लोग निकालते हैं। देयरफॉर मैक्सिमम लेवल इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है सर? ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम यूजेज इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। यही तो होता है। बताइए, रीऑर्डर लेवल निकाले थे भी हम लोग ऊपर में, कितना निकाले थे? 2280 निकाले थे, 2280 निकाले थे। तो यहां पे जाके लिखेंगे 2280। रीऑर्डर क्वांटिटी 103 निकाले हैं। मिनिमम यूजेस क्वेश्चन में गिवन है, मिनिमम दिया हुआ 70 यूनिट्स और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 4, तो 70 इंटू 4। हाँ या ना? दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? हो जाएगा ये 2383, 2383 और माइनस 280। 70 को 4 से इंटू करेंगे 280, तो 2383 माइनस अगर 280 कर देते हैं तो आता है 2103 आ गया। मतलब 2103 यूनिट्स आपका मैक्सिमम लेवल निकल गया। ये आपका आंसर दिया है क्या? हाँ सर, 2103 आपका आंसर दे दिया है। बोलो, बात समझ में आया? एंड उसके बाद हम लोग को मैक्सिमम लेवल के बाद मिनिमम लेवल निकालना पड़ेगा। तो एंड बताओ मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? मिनिमम लेवल का फॉर्मूला होता है ROL माइनस एवरेज यूजेज इंटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। एवरेज यूजेज इंटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड लगा देंगे। सर बताइए, रीऑर्डर लेवल हम लोग का था 2280, 2280 और उसके बाद माइनस एवरेज का मतलब नॉर्मल, एवरेज का मतलब नॉर्मल, और नॉर्मल देखो हम लोग को दिया था 245, तो लिखेंगे 245 और एवरेज रीऑर्डर पीरियड ये तो निकालना पड़ेगा क्योंकि ये दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब 4 और 6 का एवरेज करेंगे, मतलब 4 + 6 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। बोलो ना रे। तो 2280 माइनस ये हो जाएगा 245 इंटू 5 हो जाएगा 2280 और माइनस अगर 245 को 5 से इंटू करेंगे तो 1225 निकलता है, और अगर इसको माइनस कर देंगे हम लोग तो आ जाएगा 1055 यानी 1055 यूनिट्स, और ये आपका मिनिमम लेवल निकल जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? तो जितना भी क्वेश्चन आपका अभी तक किया गया पूरा 10 से लेकर के 16 तक जो इस लेवल वाला था, लेवल ऑफ इन्वेंट्री वाला, उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला के साथ साथ आपको टेक्निक भी जान के रखना पड़ेगा, प्रोसेस भी जान के रखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है हम लोग को, समझे? क्योंकि कभी कभी जो फॉर्मूला हम लोग को पता है वो फॉर्मूला पे पुट करते हैं तो हम लोग को डेटा ही नहीं पता होता उसके लिए, तो इसीलिए हम लोग को दूसरा फॉर्मूला पे पुट करना पड़ता है और उसके हिसाब से हम लोग को सॉल्व करना पड़ता है। आई बात समझ में? तो ये टॉपिक हमारा होता है खत्म। दैट्स ऑल फॉर टुडे।